संजय निषाद की, ये वही संजय निषाद हैं जिन्होंने कहा कि भाई हमने राम को, भगवान राम को गंगा पार कराई, हम तो निषाद राज हैं, हमारे बिना तो, हमारी नाव में बैठे बिना कौन सत्ता में आ सकता है। बड़ी बड़ी बातें। इधर काफी दिनों से वो कुछ ज्यादा ही मुंह खोल रहे थे। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में अमित शाह से मिले, तमाम नेताओं से मिले, तमाम मांगे रखी, डिमांड रखी, यहां तक कहा कि भाई उत्तर प्रदेश हमारे बिना तो नैया पार नहीं लगेगी, और तमाम तरीके समीकरण, गुणा गणित बताया। इसी दौरान पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है कि स्टिंग हो गया संजय निषाद का। वो जरा देख लीजिए, सुन लीजिए संजय निषाद क्या कह रहे हैं, फिर बात कर लेते हैं। पार्टी पावर में पब्लिक है, लेकिन पब्लिक को कल को कैडर्स नहीं, और मैनेजमेंट वहाँ चलता है जहाँ सिस्टम में डेवलप हो और मैनेज करके उसे प्रोडक्शन दिया जाए। मैनेजमेंट वहाँ चलता है, जहाँ अभी कुछ है ही नहीं, वहाँ मैनेजमेंट किस पर करोगे। और मैनेज करके चुनाव लड़ा जीता जाए, आगे बढ़ा जा सकता 2024 के लिए। हमारा टारगेट 2024-2027 है। 2027 हमारे हाथ में, बिल्कुल। इसीलिए मैं सपा को मारना चाहता हूँ। बसपा मर गई लगभग, कांग्रेस को खत्म कर दिया। वो जब तो मैं खड़ा रहूंगा, कांग्रेस भी खड़ा रहेगा, लेकिन भाषण खत्म उनके लिए 18%। अब पिछड़ी जातियों के लिए दया नहीं है, मतलब अच्छा खासा संजय निषाद का जो ये अच्छा खासा स्ट्रिंग है, और इसमें तमाम बातें वो कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी ना तो हम लोग आग भी लगवा देते हैं, थाने भी जलवा देते हैं, हम तो नाव नवैया वाले लोग हैं, और मुकदमे तो सरकारें वापस ले ही लेती हैं। ये बड़ा अहम बात उन्होंने कही कि भैया मुकदमे तो सरकारें वापस ले ही लेती हैं। संजय निषाद बेबुनियाद बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकारों ने जब भी जिस पार्टी की सरकार आई तो आतंकवादियों तक के मुकदमे, अपराधियों तक के मुकदमे, हिस्ट्री सीटरों तक के मुकदमे वापस ले लिए हैं। मैं नाम किसी एक सरकार का नहीं लेना चाहूंगा या एक मुख्यमंत्री का नहीं लेना चाहूंगा, ये काम सभी ने किया है। तभी तो भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भैया ऐसे मुकदमे वापस नहीं होने देंगे हम। मुकदमे भी वापस होंगे तो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी काम चलेगा। संजय निषाद इस स्टिंग के बाद पूरे दिन उनकी हवाइयां उड़ी रहीं, और वो एक कमरे में अपने जो उनके बेटे का जो वहां पे बंगला है, उनके बेटे सांसद हैं प्रवीण निषाद भारतीय जनता पार्टी से, उसमें वो कैद रहे। हमारे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली के अमित दुबे कई बार उनसे मिलने गए, इधर उधर अमित दुबे फांदे, कहीं 4 दीवारी फांदे, कहीं गेट फांदे, लेकिन संजय निषाद कहीं नजर नहीं है, और अमित के लिए दरवाजे भी नहीं खुले, और अमित जैसे तमाम पत्रकारों के लिए दरवाजे नहीं खुले। अमित दुबे सीधे जुड़ गए, हम बात कर लेते हैं। अमित दुबे, संजय निषाद हैं कहाँ? बड़ी हवाइयां उड़ी हुई आज उनकी, और जो हम खबर देख रहे थे कि आप भी गए लेकिन दरवाजे नहीं खुले, कहीं कभी गेट फांद के झांका गया अंदर, लेकिन संजय निषाद अपने आप को बंद किए रहे। मसला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए खासतौर पर नॉर्थ एवेन्यू में जो प्रवीण निषाद का घर है, जहां संजय निषाद रुकते हैं, बाकायदा जब सुबह मैं वहां पे पहुंचा तो दोनों गेट जो खासतौर पर अंदर जाने के थे, अंदर से लॉक थे। मैंने जानने की कोशिश करी क्या संजय निषाद यहाँ पे नहीं है, तो डोर बेल जो होती है, डोर बेल को भी हमने कई बार क्लिक किया, लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। यहाँ तक कि 2 बार मैंने खुद फोन किया संजय निषाद के नंबर, और अमूमन संजय निषाद अपने फोन को खुद उठाते हैं, लेकिन कोई और उठा रहा था, शायद उनका पीएस या कोई जो भी इंसान था जिसने फोन उठाया, उसने साफ तौर पे कहा कि साहब अभी नहा रहे हैं। लेकिन साहब को नहाने में कितना टाइम लगा कि 2 बार जब हमने फोन किया, दोनों बार उसी तरह का जवाब था, और फोन बहुत जल्द कट हो रहा था। मैंने ये भी पूछने की कोशिश करी क्या निषाद जी दिल्ली में ही है, इसका भी कोई जवाब नहीं मिला, जबकि वो दिल्ली में ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनका स्टिंग हो चुका था, और वो अपनी उन चीजों को बखूबी खुद उसे लेके कहीं ना कहीं सर पीट रहे होंगे। क्योंकि अब तक जो उनकी बयानबाजी थी कि सरकार पे किस तरह से सरकार बनाने के लिए उनकी जरूरतें हैं, उनके बिना सरकार नहीं बन सकती, उनके बिना मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। निषाद वही लोग हैं जो भगवान राम को गंगा पार करवाए थे, और उसके साथ ही यही नहीं, सीता माँ की जो अंगूठी जो देने की कोशिश निषाद को की गई थी वो भी उन्होंने नहीं ली थी। यानी कितने पवित्र अब तक अपने आप को उस दशा और दिशा में दिखा रहे थे, और आज उस स्टिंग के बाद सारी चीजें धरी की धरी रह गई। उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह वो स्टिंग में फंस गए होंगे, कैसे लोगों से बात करेंगे, कैसे लोगों से नजरें मिलाएंगे। अभी आम पब्लिक की बात उसके सामने तो
शायद उनका सामना हुआ ही नहीं होगा, सिर्फ पत्रकारों के सामने ही सामना हो, पत्रकार उनका अमित बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, लेकिन बड़ी जहरीली बातें संजय निषाद कर रहे थे उसमें। जो हमने सुना, जो एक निजी चैनल ने उनका स्टिंग किया, उसमें बड़ी जहरीली बातें उन्होंने की, बड़ी खतरनाक बातें की हैं। और उन्होंने कहा कि मैं सबक सिखा दूंगा, मैं सरकार की ऐसी तैसी कर दूंगा मेरे बिना। मतलब ये किस पीनक में बोल गए वो? देखिए बिल्कुल, अभी ये अगर हम पहले अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री, उनके साथ अगर संजय निषाद की मीटिंग की बात करें तो पहली मीटिंग नहीं हुई। अगर कल की हम पिछले दिनों की बात करें, देर रात मीटिंग होती है, देर रात के बाद फिर अगले दिन उसी दिन शाम को 5 बजे फिर दोबारा मीटिंग होती है। लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और किस तरह से उन्होंने दावे और वायदे किए कि बीजेपी जो है उन्हें 35 सीट के आसपास दे देगी, और अगर 35 सीट उन्हें मिलती है तो 10 सीट पे वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ाएंगे, जबकि 25 सीट अपने लिए रखेंगे। अगर 30 सीट मिलती है तो भी वो 10 सीट जो है वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ाएंगे, 20 अपने लिए रखेंगे। लेकिन अगर 25 सीट मिलती है तो 5 सीट बीजेपी के टिकट पे होगी, 20 अपने सीट पे अपने चिन्ह पे बाकायदा वो चुनाव लड़ाएंगे। और इसके लिए किस तरह की उनकी डीलिंग होगी, किस तरह से वो पैसे लोगों से लेंगे, सारा कुछ वो अपने एजेंडे में यहां पे जाहिर करते हुए नजर आए। यही नहीं, 2 बड़े कैबिनेट मंत्री पद जो है वो सरकार उन्हें देगी, इस बात का भी उन्होंने दावा किया था। राज्य मंत्रियों की कितनी संख्या होगी, राज्य मंत्री का भी पद मिलेगा, लेकिन 2 कैबिनेट मंत्रियों का, बड़े कैबिनेट मंत्रियों का पद जो है वो उन्हें मिलेगा। यानी कैबिनेट मंत्री के जो पद है उसके लिए वो डीलिंग करना चाहते थे, अपनी बातें जो है वो सामने रखना चाहते थे। इतने 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए वो जो कैंडिडेट होगा उससे लेंगे, कितने रुपए वो इलेक्शन में खर्च करेंगे, कितने रुपए पार्टी के ऊपर खर्च करेंगे, पार्टी को पैसे की कितनी जरूरत है, पैसे की कितनी भूख संजय निषाद को है, इस बात को वो अपने स्टिंग के जरिए साफ तौर पे बयां कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित, बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो जरूर है, कहीं एक बात तो जरूर है कि ऐसा लगने लगा था कि संजय निषाद अपना मुंह थोड़ा ज्यादा बड़ा कर रहे हैं, जो सरकार में साझेदारी को लेकर या जो तमाम उन चीजों को लेकर उनका मुंह थोड़ा खुलता जा रहा है ज्यादा। और खबर तो यहां तक है ना कि उन्हें निपटा दिया गया। अब किसने निपटाया ये आप समझ सकते हैं, आप कयास लगाते रहिए कि किसने निपटाया, लेकिन संजय निषाद को निपटाया गया है क्योंकि उनके हाथ लंबे हो रहे थे।